एक लड़की का गला वाला काट दिया किसी बंदे ने, और बंदे कह रहे हैं बंदा भेद बदल के आया था, लड़की के बाल वाल लगा के मतलब नकली सब कुछ करके आया था, तो लड़की का गला काटा इस जगह पे। चेन भी काटी है और प्लस उसका गला काट दिया, तो हम भी सुन के ही आए हैं। कह रही है कि कोई लड़की की ड्रेस में आया था वो, ठीक है। वो उसके बाद ऊपर शायद उसने चेंज वगैरह कर लिया, बैग था उसके पास, उसके बैग से खंजर वगैरह वो मिले है, चाकू वाकू मिला है। लड़की का भेष बनाया था, लड़का था। कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। देखो जी, हमारे हिसाब से तो ये हो रहा है कि आज की डेट में ये आम चीज़ बन गई है चाकू की, क्योंकि बंदूक तो रख नहीं सकते। अब ये चाकू आए दिन चाकू निकाल लेते हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय रोहिणी सेक्टर 24 में हमारी मौजूदगी है। यहां से आज एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आता है जो आपकी रूह को कपा देगा। देखिए, आप ये जो बिल्डिंग देख रहे होंगे, 4 मंजिला जो आपको इमारत दिख रही है, बता दूं कि इसी की 4थी मंजिल पर आज एक ऐसा वाक़यात होता है जो आपकी रूह को बुरी तरीके से कपा देगा। जो लड़की थी वो यहीं पे थेरेपिस्ट थी, उनकी जो बुरी तरीके से बताया जा रहा है कि आप ये जो पूरा एरिया देख रहे होंगे, जो लड़का है वो उन छतों पर से कूद कर आता है और लड़की को, जो ये 4th फ्लोर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 4th फ्लोर की कुंडी लगा देता है। जो आरोपी है उसके बैग से काफ़ी सारे हथियार मिलते हैं, जिसके अंदर जो फसल काटने वाला एक औजार होता है वो भी उसमें होता है, साथ ही साथ काफ़ी सारे उसे चाकू बरामद होते हैं। और वो बंद कमरे में जो लड़की है उसको बुरी तरीके से जो उसका गला काट देता है। आप देख सकते हैं, अभी भी मैं आपको वो घटना स्थल दिखा दूं जहां पे अभी भी जो ब्लड की ड्रॉप्स है इसी तरीके से गिरी हुई है। यहाँ जो पूरा माहौल है, मैं बता दूं कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये काफ़ी पॉश इलाका है, क्योंकि इसके अपोजिट में ही जो एक मॉल है जिसे बेस्ट मॉल के नाम से जाना जाता है। देखिए कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं रोहिणी सेक्टर 24, ये काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे जो ऐसी वारदातें हैं काफ़ी कम होती है। मैं तो यहाँ पे जब जिस टाइम पे कांड वगैरह हो चुका था, जब मैं तो बाद में आया हूँ, लड़की को लेके जा चुके थे यहाँ से। जब यहाँ पे लड़के बता रहे थे कि यहाँ पे लड़का है, यहीं पे ही है, कोई कैब वगैरह पहनी हुई थी। हमने ये तो देखा यहाँ पे कैब वगैरह, कोई बंदे ने पीछे से, मैं गया, फिर कांस्टेबल वगैरह भी आए जो भी थे पुलिस वाले। फिर हम पीछे गए, जब हमने लड़का देखा लड़का है, अब यहीं पे ही था, वो लड़का भागा तो नहीं, ऊपर टॉप में आया था वो कोई कह रही है कि कोई लड़की की ड्रेस में आया था वो, ठीक है। वो उसके बाद ऊपर शायद उसने चेंज वगैरह कर लिया, बैग था उसके पास, उसके बैग से खंजर वगैरह वो मिले हैं, चाकू वाकू मिला है, और दाव वगैरह मिले जिससे पेड़ काटते हैं वो दाव मिले, बिल्कुल न्यू दाव मिले हैं, सब कुछ मिले थे। बैग वगैरह तो जब तभी देखा तो हमने लड़के को पकड़ लिया, वहाँ पे कोने वाली जो फ्लोर थी उस वाले ऊपर फ्लोर से पकड़ा था वो लड़का। वो तो यहाँ से शायद मे बी आई थिंक सो, मेरे को ही नहीं पता ऊपर कैसे गया है, बट लेकिन ऊपर जैसे गया है ना तो फ्लोर, हाँ, ऊपर वाली फ्लोर की कुंडी वगैरह लगा रखी थी उसने, ऊपर दाग के इधर से उधर जाके, फिर उसके बाद वो उस वाली फ्लोर पे गए। हमने देखा, हमें किसी ने ऊपर से बताया, ऊपर कोई लेबर वगैरह काम करी थी दूसरी साइड पे। हमने पूछा कि कोई टैप कैप वगैरह पहनी थी उस बंदे ने, तो बताया तो उसने भैया इस लड़का उस साइड है। हमने देखा, फिर लड़का आगे ही था, तो लड़के ने हमें देखा तो वो कूद गए थे हमसे इस वाली छत पे। फिर जब हम उसके पास कांस्टेबल वगैरह थे, हम भी जब नीचे कूद के जब गए तो लड़का भाग रहा था, तो इस वाली साइड से जाने की सोच रहा था, तो एकदम फिर तभी पकड़ लिया। फिर जो आरोपी है अभी वो पुलिस की गिरफ्त में ही है। हाँ, उनके पास है भी। कुछ मतलब उनसे पता चला कि किस वजह से उन्होंने नहीं, ये मेरे को नहीं पता, ये तो अब तभी ले गए थे पुलिस वाले। मामला सामने आ रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी या कोई एंगल था, इस चीज़ का कुछ नहीं पता जी, जो भी है वो सो बात होते हैं, कुछ नहीं पता ऐसा तो। अभी जो लड़की है वो किस कंडीशन में? नहीं, कुछ नहीं कह सकते, मेरे को भी नहीं पता ये बात तो। बिंदी लगाया था, मतलब कैसे हुआ था मामला? मैं इतना तो नहीं देखा, जब मैं बच्चे छोड़ने जा रहे थे स्कूल, जब देखा था कि बाल लगाया था, बिंदी लगाया था, ऊपर गए थे, उधर से आया 4-5 मतलब उससे आया छत। जब वो पकड़ा गया, छत से टाप कर आया? हाँ, तो 3 छत में मिला, बाद में मिला ये पूरे छत निकल के। तो लड़की का भेष बना, लड़की का भेष बनाया था, लड़का था। कौन से फ्लोर पे हुआ है मैम ये पूरा जो मामला? ये इसमें लाल वाले में, इसी बिल्डिंग में हुआ? हाँ, इसी लाल वाले आप जब बच्चे को अपने छोड़ने जाए तो उस दौरान आप? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले अभी आसपास ऐसा कुछ देखने को नहीं, हमने नहीं देखा। 12 साल नहीं, ऐसे 10-12 साल हो गए हमें भी चौकीदारी करा, तो इधर नहीं हमने देखा। यहाँ पे कुछ नहीं होता? नहीं, हमने नहीं, पहली बार। मतलब ये जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करी जाती है, तो लगता है कि महिला सुरक्षित है राजधानी दिल्ली? नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं, क्या सुरक्षा है, कोई सुरक्षा नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो मैम ये एरिया जो है ये काफ़ी पॉश है, और ऐसे इलाके में जो गला काट दिया जाता है एक लेडी का खुलेआम, तो क्या कुछ लगता है आपको ये जो माहौल है किस तरीके का बन रहा है? नहीं, माहौल तो यहाँ का ठीक है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। आज हमने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है। थोड़ी बहुत चोरी चकारी छोटी बहुत तो होती रहती है, या गली में स्नैचर्स जो घूमते हैं वो एक अलग बात है, बट ऐसा जो ये
कटिंग वाला जो हुआ है ये अभी फर्स्ट टाइम हुआ। मैम इस मामले के बारे में आपने क्या कुछ सुना है अभी? मैंने भी अभी सुना है, हम तो अभी आए हैं और यही सुना है कि हाँ भाई यहाँ पे एक लड़की का चेन भी काटी है और प्लस उसका गला काट दिया, तो हम भी सुन के ही आए हैं। पार्ट का जो मामला नहीं ऐसा शायद ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आरोपित हो भेष बदल कर आया था। हाँ जी ऐसा सुना, मैंने भी ऐसे ही सुना है कि वो भेष बदल के आया था। तो मैम ये जो चीज़ें दिन दहाड़े हो रही है, इससे जो दिल्ली की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं वो ठप होती हुई नजर बिल्कुल ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। बात करी जाती है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पर बच नहीं पा रही है। मैं भी अभी मैंने सुना है, भाभी बताई है, मुझे तो ऐसे पता नहीं था, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। दिन दहाड़े एक लड़की का गला काट दिया जाता है, तो ये मैम काफ़ी कॉमन हो चुका है कि राजधानी दिल्ली में लगातार? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो मैं पहली बार सुनने को मिला है ऐसे। मतलब भीड़ देखी थी, हम स्कूल जा रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, रोड पूरा जाम था, लेकिन लड़की को दिन दहाड़े ऐसे चाकू मार दिया जाता है, काम पर आती है बच्चे और उनके साथ ऐसा जो व्यवहार है वो किया जाता है। देखो जी, हमारे हिसाब से तो ये हो रहा है कि आज की डेट में ये आम चीज़ बन गई है चाकू की, क्योंकि बंदूक तो रख नहीं सकते। अब ये चक्कू आए दिन चक्कू निकाल लेते हैं। अभी पहले भी मारा था जयप्रिस पार्क में लड़का, सेक्टर 24 का, या फिर सेक्टर 24 में हुआ है मेगा मॉल के पास में। मतलब ये साल जो शुरुआत हुआ है, रोहिणी भी अब सुर्खियों में आने लग गया है। बिल्कुल जी। तो कानून व्यवस्था पे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरीके की अब कानून को पता लगेगा जब ही तो कोई आएगा, उसके किसी के माथे पे थोड़ी लिख रहा है कि जी हम क्या करने वाले हैं। अब कई बार हम भी रिक्शा चलाते गलत बैठ जाते हैं तो हमें भगना पड़ जाता है कि हाँ भाई देख रहे हैं कि हर जगह अपराध हो रहा है दिल्ली में। हर जगह क्राइम कैपिटल ही घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल जी, हर जगह ही ऐसा हो रहा है आजकल, किसी का कोई भरोसा नहीं है, भाई बहन का भरोसा नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप देख सकते हैं कि जो पूरा 4 मंजिला मकान है इसको पुलिस प्रशासन द्वारा अभी सील कर दिया गया है। लगातार यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन चालू हो रखी है और जो लड़की है जिसपे ये पूरी जो पीड़ित है अभी उसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। देखिए ऐसी लगातार जो दिल्ली से ऐसी ही वारदातें सामने आती है, कहीं पे हत्या का रूप होता है, कहीं पे लूटपाट का रूप होता है, लगातार जो ऐसी घटनाएं हैं राजधानी दिल्ली से सामने आती रहती है। पर वहीं जो हमारी कानून व्यवस्था है वो आज इन पूरे विषयों पर मौन है। देखिए जो अभी जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके की जो यहाँ पे भीड़ आपको मौजूद दिखाई दे रही होगी। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि आखिरकार जो यहाँ घटना हुई है किसके द्वारा की गई है, किसने करवाई है और क्यों करवाई है। और साथ ही साथ बता दूं कि जो आरोपी है उसको स्वयं यहाँ के लोगों द्वारा पकड़ा जाता है। जो पुलिस बल है वो उसी द्वारा यहाँ पे तैनात होता है, साथ में मिलकर उसे धर दबोचा जाता है। और जो आरोपी है अभी वो पुलिस के शिकंजे में आ चुका है, पुलिस ने इस पे पूरा संज्ञान ले लिया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद है। ये जो पूरा ये थेरेपिस्ट सेंटर है इसको इन लोगों ने सील कर दिया गया है। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का जो लोगों की आवाजाही है उसे बंद कर दिया गया है। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।